तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त को लेके तो हम सभी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। अगर हम अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं तो हमारा न केवल जीवन बल्कि हमारे जीवन का हर एक पल भी संवर जाता है। कहा जाता है कि जिसने 8 पहर, जो दिन के 24 घंटे हैं, उन्हें 8 पहरों में बांटा गया है, उन्हें जीना सीख लिया, उसने इस लोक में 100 वर्ष का सुखी जीवन जीत लिया। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त, जिसने प्रातः काल को जीत लिया, उसने इस लोक और परलोक दोनों को जीत लिया। तो इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह 3 से 6 का जो समय होता है, यानी कि जो 8वां पहर होता है दिन का, उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। 8वां पहर और उनके अनुसार दिनचर्या में इस वीडियो के लास्ट में ऐड करूंगी। तो बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य, बुद्धि और सुख चाहता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में अचूक रूप से उठ जाना चाहिए। ये कहना है अष्टांग हृदय सूत्र का। ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है 8 पहरों का राजा, इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी निशुल्क औषधि है जो आपको कभी बीमार होने ही नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है कि 100 दवा भोर की एक हवा, अर्थात एक मॉर्निंग 100 मेडिसिन के बराबर होती है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो न केवल हम दीर्घायु होते हैं बल्कि हमारे अंदर बल और तेज भी आता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय सो रहा होता है, असल में उसकी संपत्ति लूट रही होती है। जैसे वृद्धावस्था आने पर हमें महसूस होता है कि हमारा जीवन लूट रहा है, उस तरह हमारा जीवन हर रोज लूट रहा होता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएंगे तो हम संपत्तिवान बनेंगे हर दिन। लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाता है। तो इसका समाधान क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको ये 3 से 4 नियम पालन करने होंगे। अपने शरीर से इतना शारीरिक काम लेना होगा ताकि अपने शरीर में तमस और आलस न आने दे। आप शाम का भोजन आपको सूर्यास्त से पहले करना होगा, हल्का भोजन करना होगा। अपनी शयनचर्या को अंतिम लास्ट 10 बजे तक आपको खत्म करके बिस्तर पर लेट जाना होगा, नींद में जाना होगा और अपनी मन को यह आज्ञा देकर जाना होगा कि सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ऐसा आपको अचूक रूप से 5 से 6 दिन करने पर आप ब्रह्म मुहूर्त के एहसास में आने लगेंगे और ऐसी दिनचर्या पाने लगेंगे। धन्यवाद।